करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की नौकरी की वजह से अपने परिवार से दूर रहती हैं। वहां रहकर वे करवा चौथ की कहानी गूगल पे सर्च करती है। की मात्रा आज हम आपके लिए करवा चौथ की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद आपने न सुनी हो। आज हर सुहागिन स्त्री करवा चौथ की कहानी जानना चाहती है, पर उससे पहले करवा चौथ की कहानी और उसके महत्व को जानेंगे। भारत वर्ष में 12 महीने में 12 चौथ के व्रत विधान है। सभी चौथ के व्रतों की अलग अलग कहानियाँ और विधियाँ है। सभी चौथ व्रतों में करवा चौथ की कहानी का बहुत महत्व है। एक पत्नी की सदैव यही इच्छा रहती है कि जीवन भर साथ देने वाला उसका पति हमेशा उसके साथ रहे। अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत लिया जाता है। करवा चौथ व्रत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक पतिव्रता पत्नी करवा चौथ कथा से अपने मरे हुए पति को पुनर्जीवित कर देती है। पूरी करवा चौथ की कहानी क्या है, आइए उससे पहले हम जानेंगे करवा चौथ कब मनाई जाती है। करवा चौथ कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। हाँ, ये नैतिकता की शिक्षा है कि कैसी कैसी पतिव्रता स्त्रियां हुई और किस तरह से उन्होंने अपने पतिव्रता लपर पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला। आइए विस्तार से करवा चौथ की कहानी पढ़ते हैं। करवा चौथ माता की कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते हैं। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोज न करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चौथ का आकार व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींका जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में अनुस्वार लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं। उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। डंडा, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में श्मशान में चली जाती है और वहाँ सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार
बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा आकार की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बाद फिर से कार्तिक मास की चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपन एक ही मात्रा पति के प्राणों के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से मां प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पाँव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा मां गौरी से प्रार्थना करती है कि हे मां गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे मां सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख सकें।